नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उससे आर डी शर्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कई अलग अलग वीडियोस में सॉल्व किया और समझा। अब हम पॉलिनोमियल की एनसीईआरटी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको उन प्रॉब्लम्स को आसान तरीके से यहाँ पर समझाया जाए, जिससे कि आप उसको अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में इंक्लूड कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.1 से। यहाँ पर आपको फंक्शन दिया गया है y = fx। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा y है वो एक x का फंक्शन है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द ऑल जीरोज ऑफ px। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ग्राफ्स को एनालाइज करना है और ये बताना है कि हमारे ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, सॉरी ये px, ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, इसके कितने पॉसिबल ऑफ जीरोस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा फिगर है वो है, ये हो गया x डैश y एंड y डैश। अब एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस को क्रॉस करते हुए जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ना कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि लाइन रिप्रेजेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हेंस देयर नो जीरो एग्जिस्ट फॉर px। तो बेसिकली इसका मतलब समझ लेते हैं कि हमारा ये y जो है वो एक x का फंक्शन है। तो दिया गया ग्राफ या स्लोप x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा, जिसको आप कह सकते हैं इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, उन पॉइंट्स को हम काउंट करेंगे और वही हमारे हो जाएंगे पॉसिबल जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हमारा पहला ग्राफ था। उसी तरीके से दूसरे ग्राफ को देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिया गया आपको। तो देखिए ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल एक पॉइंट पर। तो जीरोज ऑफ px कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। x डैश y एंड y डैश, आपको ग्राफ ऐसे दिया गया कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं यहाँ पर कि ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर जीरोज ऑफ px कितने हो जाएंगे 3। अब फोर्थ ग्राफ को देखते हैं। x डैश y एंड y डैश, ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिया गया। तो देखिए x एक्सिस को एक पॉइंट और दो पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं जीरोज ऑफ px या नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2। अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ग्राफ आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 और 4। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 पॉसिबल जीरो एग्जिस्ट करेंगे। अब 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये इस तरीके से कुछ दिया हुआ है आपको, सॉरी x डैश y एंड y डैश। तो देखिए किसी भी पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना या टच करना, एक ये टचिंग पॉइंट है, ये एक टचिंग पॉइंट है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px क्या हो जाएगा
सी हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल और केवल आपको ग्राफ को एनालाइज करना है और आपको बताना है कि जो हमारा ये गिवन पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स दिया है, इसके कितने पॉसिबल जीरो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो केवल आपको ये एनालाइज करना है कि जो हमारा कर्व है या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है या किसी पॉइंट पर टच कर रहा है, तो उन्हीं पॉइंट्स को हमको काउंट करना है। अगर जो हमारा गिवन कर्व है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा और उसकी जो हमारे पॉसिबल जीरोज ऑफ गिवन पी एक्स हो जाएंगे वो जीरो के बराबर होंगे, मतलब नंबर ऑफ जो हमारे जीरोज होंगे वो जीरो हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारी थी एक्सरसाइज 2.1। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल पार्ट दिए गए। यहाँ पर अभी आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं उनका पहले तो फैक्टराइजेशन करना है और उनके फैक्टर्स का उनके कोफिशिएंट के साथ आपको रिलेशन जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। लेट कर लेते हैं इसको, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1 और कांस्टेंट टर्म है -8, तो 1 और -8 का मल्टीपल कितना हो जाएगा -8। साइड में आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 इंटू -8 आपको क्या मिल जाएगा -8। अब ये हमारा जो x का कोफिशिएंट है -2, आपको इसे इस तरीके से ब्रेक करना है कि इनको ऐड करने पे -2 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपको -8 मिल जाए। तो चलिए हम इसको -4 और 2 में ब्रेक कर देते हैं। तो -4 एंड +2 आपका हो जाएगा -2 और जब इनका मल्टीपल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -8 आपको मिल जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए इन दोनों में से आप मैक्सिमम x कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा x -4। यहाँ से आप क्या ले लीजिए, सॉरी ये प्लस में +2 कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा x -4। तो हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया x -4 एंड x +2। तो यहाँ से मान लेते हैं फर्स्ट फैक्टर हमारा अल्फा है और सेकंड फैक्टर हमारा बीटा है। तो लिख देते हैं पुट x -4 एंड x +2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप x -4 को 0 के बराबर रख दीजिए, तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा 4, इसको आप मान लीजिए अल्फ़ा, और x +2 को आप 0 के बराबर रख दीजिए, ये हो जाएगा x इक्वल टू -2, आप इसको मान लीजिए बीटा। तब हमारे दोनों ही जीरोस आपने फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनके कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन निकालते हैं। तो पहले आप निकाल लीजिए सम ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिल रहा है 4 - 2, ये हो गया हमारा 2। अब आप इसे लिख सकते हैं -2/1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए -2 किसकी वैल्यू है b की और 1 किसकी वैल्यू है a की, तो आप इसको लिख सकते हैं -b/a। तो आपको जो जस्टिफिकेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a यहाँ से मिल गया। यहाँ पर b क्या हो जाएगा, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू -2 आप कर दीजिए, आपको मिल गया -8। आप इसको लिख सकते हैं -8/1। तो देखिए -8 है हमारा c और 1 क्या है हमारा a। तो देखिए यहाँ से आपको अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a रिलेशन भी जस्टिफाइड हो चुका है। ये होगा क्या हमारा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहले आप फैक्टराइज करेंगे और जो भी हमारे जीरोज हैं उनको कोफिशिएंट के साथ हम यहाँ पर कंपेयर करके इस जो रिलेशन आया उसका जस्टिफिकेशन देंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी रेज करके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन इसका, 4s² माइनस 4s प्लस 1। चलिए इसको लेट कर लेते हैं हम। लेट PS इज इक्वल टू 4s²। अब यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया तो हमने इसको s मान लिया, माइनस 4s प्लस 1। अब इसका भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 4 और यहाँ पे आपके पास है प्लस 1, तो 4 इंटू 1 आपको मिल जाएगा प्लस 4। अब माइनस 4 का आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट आपका क्या आ जाए प्लस 4 और ऐड करने पे आपको मिल जाए माइनस 4। तो आप इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s प्लस 1। माइनस 2s हो गया माइनस 4s और माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा हमारा प्लस 4। अब यहाँ से इन दोनों में से आप 2s कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा s माइनस 1 2s माइनस 1। और यहाँ से भी आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 2s माइनस 1। तो फाइनल फैक्टर हो गया 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। अगर आप चाहते तो यहाँ से आप इसको एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी कर सकते हैं या नॉर्मल फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम पुट कर देते हैं 2s माइनस 1 को 0 के बराबर, तो s आपको मिल जाएगा 1/2, इसको मान लीजिए अल्फ़ा, और दूसरा s भी आपको मिल जाएगा 1/2 जिसे आप मान लीजिए बीटा। ये हमारे जीरोस आपको यहाँ पर मिल गए। अब हम यहाँ पर इनके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन को जस्टिफाई करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस, जो कि हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/2। आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, जो कि हो जाएगा 2/2। तो चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ चलिए हम ले लेते हैं 1/1। तो आप अब इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस 4/4। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/4, आपको वही 1 मिलेगा, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ से कंपेयर करिए, माइनस 4 किसकी वैल्यू है, b की, और 4 वैल्यू है a की, तो आपको मिल जाएगा माइनस b/a। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। चाहे तो आप फर्दर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ पे ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, 1/2 इंटू 1/2 क्या मिल गया आपको 1/4। ठीक है, तो 1 किसकी वैल्यू है c की और 4 किसकी वैल्यू है a की। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a का भी यहाँ से जस्टिफिकेशन हो गया है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड है आपके पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। लेट Px इक्वल टू 6x², 7x को आप पहले लेते आइए, माइनस 3 को आप बाद में लेते जाइए। तो देखिए x² का कोफिशिएंट हो गया 6 और यहाँ पे लास्ट में आपके पास है माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू 6 हो जाएगा आपका माइनस 18। तो माइनस 7 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि आपको प्रोडक्ट मिल जाए माइनस 18 और सम मिल जाए माइनस 7। क्या है आपके पास 6 इंटू माइनस 3, ये हो गया माइनस 18। अब माइनस 7 को अगर हम लिख दें माइनस 9 एंड प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पे आपको माइनस 7 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे आपको माइनस 18। चलिए अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आप लिख सकते हैं इसको 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से आप मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 3x, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x और यहाँ से केवल बच जाएगा माइनस 3। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो आप प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3। तो यहाँ से आपका फाइनल फैक्टर हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। पुट 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, एक बार इसको, हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन वी गेट x इज इक्वल टू
3/2, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। अब 3x + 1 को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो आपको x मिल जाएगा -1/3, आप इसे मान लीजिए बीटा। अब निकाल लेते हैं हम सम ऑफ जीरोज। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3/2 प्लस -1/3, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा, पहले तो आप इसको ब्रैकेट से बाहर ले आइए, 3/2 - 1/3, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, आपको क्या मिल जाएगा 9 - 2, ये हो चुका है आपका 7/6। अब देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप 7 को लिख सकते हैं -7/6, तो -7 क्या है हमारा इस इक्वेशन में b, तो यहाँ से जाएगा -b और 6 है हमारा a। तो यहाँ से देखिए आपका अल्फा प्लस बीटा = -b/a का जस्टिफिकेशन हो चुका है। शॉर्ट में समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है x² bx + c। तो हम यहीं से कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा a, x का कोफिशिएंट हो जाएगा b और लास्ट में आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट टर्म। चलिए निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। मल्टीप्लाई कर देते हैं आप दोनों रूट्स को, 3/2 इंटू -1/3, तो आप इसको लिख सकते हैं -3/6। हम कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि c की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू क्या है, सॉरी c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 6 है। यहाँ से आ जाएगा हमारा c/a। यहाँ से आपका अल्फा इंटू बीटा = c/a का जस्टिफिकेशन भी हो चुका है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा इसका फोर्थ या डी है वो है आपके पास 4u² - 8u। चलिए इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट pu = 4u² - 8u। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा वेरिएबल u है और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका तो पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आप इसमें से 4u कॉमन ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से u बच जाएगा और यहाँ से -2। पुट 4u एंड u - 2 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, u मिल जाएगा 0, इसको आप मान लीजिए अल्फा, और एक बार u - 2 = 0 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा u = 2, इसको आप मान लीजिए बीटा। तो चलिए देखते हैं अब सम ऑफ जीरोस क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा आपको मिल जाएगा 0 + 2, तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 मिला है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं -(-8/4), माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए -8 किसके बराबर है, b के, और a के बराबर है हमारा 4, ये हो जाएगा सॉरी -b/a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आपको -b/a मिल चुका है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 0 × 2 जो आपको मिल रहा है 0। तो आप जब चाहें तब इसे 0/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर 0 मिलता है। तो जो हमारा कोफिशिएंट का रिलेशन है उसको जस्टिफाई करने के लिए हम इसे 0/4 लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट 0, कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ रही, तो आप इसको लिख सकते हैं c/a। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा = हो गया है c/a। ये सेकेंड पार्ट भी इसका जस्टिफाई हो गया। इस तरीके से इसको प्रूफ कर लेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। t² - 15, लेट pt = t² - 15। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर, है ना।
चाहे तो आप डायरेक्ट 0 के बराबर रखकर अंडर रूट भी निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके यहाँ पर पॉसिबल हैं। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, आपको मिल जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15 एंड टी प्लस अंडर रूट 15। अब इसी को हम, ये फाइनल फैक्टराइजेशन हो चुका है, पुट टी माइनस अंडर रूट 15 एंड टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आपको मिल जाएगा टी अंडर रूट 15 जिसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको 0 के बराबर रख देते हैं, और टी एक बार आपको मिल जाएगा अंडर रूट 15 जिसको हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। चलिए अब निकाल लेते हैं कोफिशिएंट के साथ रिलेशन। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, जो कि आपको क्या मिल गया, 0। तो यहाँ पर देखिए टी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ टी है वो हमारे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो 0 का आप चाहे तो लिख सकते हैं 0/1, ये हो जाएगा हमारा माइनस बी, या आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए -0/1, तो ये हो जाएगा -b/a। तो आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a मिल चुका है। अब उसी तरीके से हम ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा -15 के, चाहे तो आप इसे -15/1 भी लिख सकते हैं। तो -15 हो गया हमारा सी और 1 हो गया हमारा ए। तो यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपको क्या मिल गया, c/a जस्टिफाइड हो गया। इस तरीके से इसको करेंगे। अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आते हैं। अगर क्वेश्चन को आप उतारना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को उतार सकते हैं। अब लास्ट पार्ट में आते हैं एफ, जो कि हमारा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। लेट कर लेते हैं px इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 4 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे -12। अब -x को या -1 को आपको ब्रेक करना है, ये हो गया -12। अब -1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -4 और +3 ऐड करेंगे -1 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे -12 मिल जाएगा। लिख लीजिए इसको 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। चलिए देखते हैं, यहाँ से हम मैक्सिमम x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ से आप ले लीजिए 1 कॉमन, ये भी हो जाएगा 3x माइनस 4। तो फाइनल फैक्टर 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। पुट 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 4/3, इसको मान लीजिए अल्फा, और दूसरा हो जाएगा -1, इसको आप मान लीजिए बीटा। अब कोफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं 4/3 माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए, 4 माइनस 3/3, ये हो गया आपका 1/3। अब आप इसे लिख सकते हैं -(-1/3), माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट जो हमारा b होना चाहिए कितना है, -1, और a का कोफिशिएंट है आपका 3, तो आप इसे लिख सकते हैं -b/a। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a जस्टिफाइड हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू -1, ये हो जाएगा आपका -4/3। तो -4 हमारा सी है और 3 हमारा ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c/a। तो यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a रिलेशन यहाँ से जस्टिफाइड हो चुका है। तो ये हमारे 2.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, जो यहाँ पर 6 प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं। तो ये सभी का सलूशन है, तो आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 को।
चलिए अब 2.2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए और आपको इन प्रोडक्ट और सम का यूज करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको 1/4 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा आपको -1 दिया है। तो देखिए हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक एक्सप्रेशन होगा उसको आप लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी, आपको केवल और केवल इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1। हम इसका एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 4x², 1 इंटू एक्स आपका हो गया -x -4/4। तब चाहे तो ये जो हमारा k/4 है इसको बाहर कर देते हैं, ये हो गया 4x² -x -4। आप चाहें तो इस कांस्टेंट पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी 4x पी एक्स वो हो जाएगी हमारी 4x² -x -4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलो इसी तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट में दिया है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा आपको दिया गया है 1/3। चलिए इसके लिए देखते हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आपको देखिए क्या मिल जाएगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3। आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा k इंटू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। इस 3 को हम कर देते हैं बाहर, ये हो जाएगा हमारा k/3 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। चाहे तो आप k/3 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसमें सीधे इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमें दिया है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको √5। यहाँ से देख लेते हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूले से देख लेते हैं क्या मिल जाएगा आपको, k इंटू माइनस x²। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 तो पूरा टर्म हो जाएगा हमारा 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो आपको मिल गया है k इंटू x² प्लस √5।
के को एलिमिनेट कर दीजिए, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। फोर्थ प्रॉब्लम 1 and 1 आपको दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा भी आपका क्या है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा भी आपको क्या दिया गया है 1। चलिए देखते हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस इक्वेशन में आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू हो गई 1, 1 इंटू एक्स हो जाएगा एक्स, देन फाइनली प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। अब चलिए फाइनल प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं जिस एक्सरसाइज की। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको -1/4 एंड 1/4 दिया गया। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए जो आपके पास है। एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x/4, 1/4 का इंटू आपने x से कर दिए और प्लस 1/4 एलसीएम ले लीजिए के इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 k/4 आप बाहर कर दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आपको इक्वेशन मिल गई है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हो जाएगी हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें आपको 4 और 1 दिया गया है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा आपको दिया गया है 1। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यूज को केवल आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो हमारी फाइनल इक्वेशन पी एक्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के को एलिमिनेट करने के बाद। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी 2.1 और 2.1 से रिलेटेड 2.2 से रिलेटेड थी। अब उम्मीद है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी सिंपल तरीके से किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे 2.3 और जो हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें भी जो भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पर आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को देखिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।